पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। तो यार इस पाकिस्तानी मौलाना ने मोदी जी की बातें सुनने के बाद लगाई पाकिस्तान की लताड़। अच्छा, ये अब वीडियो का टाइटल अब ये तो वॉच करते हैं वजह, तभी पता चलेगा कि मौलाना ने कैसी लताड़ लगाई। बिल्कुल, और कौन सी मोदी जी की बातें सुनने के बाद लगता है मोदी जी का भी जादू पे पाकिस्तान में जादू चल गया। बिल्कुल, मोदी जी का तो काउंटडाउन करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। लोकसभा चुनावों के समय मोदी जी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में मोदी जी ने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सरकार को इस बात के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप और हम गरीबी से लड़ते हैं, बेरोजगारी से लड़ते हैं, देखते हैं कौन सा मुल्क पहले बेरोजगारी से बाहर निकलता है। क्या बात है। और आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा, ये जो बयान है मोदी जी का आज तक किसी भी पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया। तो पाकिस्तानी रिपोर्टर ने ये वीडियो पाकिस्तानी आवाम को दिखाया, तो पाकिस्तानी आवाम को तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मोदी है, क्योंकि उनकी मीडिया ने कभी चलाया नहीं। मुझे सिंपल ये समझाने की जरा कोशिश कीजिएगा, मैं नहीं समझ पाई। इस वाक्य पे आपकी क्या राय है वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। ठीक है, अच्छी चीजें तो वो कभी चलाते ही नहीं है, उनको तो सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाना होता है भारत के खिलाफ जहर उगलना होता है, एक की 4 लगा के बोलनी होती है, और 4-5 मुद्दे इनके पास फिक्स है पाकिस्तानियों के पास में, जिनके ऊपर ये भारत के ऊपर अटैक करते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर हिंदुस्तान के तख्त पे दूसरी बार एक घटिया पागल शख्स, जुनूनी शख्स, साइको शख्स, नफ्सियाती शख्स दूसरी बार विराजमान हुआ। से पहले मेरी जवानी तो देख लो, आए हाय नजर ना लगे तुझे वाली। और इसी मुद्दे पे हमको मिल गए एक मौलाना जी, और जब मौलाना जी को ये वीडियो दिखाया गया तो उनको यकीन नहीं हुआ, और दूसरा जब ये वीडियो सुन लिया और देख लिया कि हाँ नहीं सच में मोदी जी ने ऐसा कहा है, तो इसके बाद मौलाना साहब तो बिखर गए भाई साहब। इन्होंने तो पाकिस्तान को ट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन एक सेकंड, पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान बढ़ाता है दोस्ती का हाथ बढ़ा। 4-3 दफा तो भारत में 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकला है। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए भाई? तेल तिलों से निकता है, कोल्हू से नहीं निकलता। जाहिल मदरसे छाप मौलाना तो आपने बहुत देख लिया, आज एक फनी मौलाना को देखिए आप। तो चलते पाकिस्तान, भागो पाकिस्तान। ऐसा वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंज किया कि मेरे साथ जंग करो। मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद हम बात करेंगे। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं जबरदस्त बातें कर पहले अपने देश की गरीबी पाकिस्तान कभी की है प्राइम मिनिस्टर ने। आओ पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करे। जबरदस्त यार, पाकिस्तान के बहुत कमाल बातें की हैं। आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है, क्या नौजवानों लड़ाई करें, किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं। दिल से था ना, अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। ये तो हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत खत्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो, इंडिया से गुर्बत खत्म हो, हर इंसान को बुनियादी हकूक मिले, हर इंसान को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मिले जो को उसकी जरूरत है। और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे गुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशतगर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी अवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाकर उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे
फॉरेन रिजर्व पड़े हुए। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहां से गए भाई? तेल तिलों से निकलता है, कोल्हू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। बिल्कुल सही सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? जी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जरा बंदा कुछ कह देना चुक के लाई जाते ने, कौन चुक के लाई जाते ने, ये सारे पता ही कहते ने जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता कल मैं भी ना लबा। नहीं आप इसी तरह रहेंगे सर। बेसिकली आज अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज और हो, मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इंडिया हमारे लिए अच्छा बोले या इंडिया इखलाकी तौर पे अच्छा बोले, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा मीडिया दिखाता है इस तरह की अच्छी बात? ऐसा मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि दिहाड़ियां लगी हैं, सब लिफाफे लगे ने, हर बंदे लिफाफे लगे ने। सर हमारे पास इतने बिलियनर्स नहीं है जितने इंडिया के पास है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी इंडिया में पाया जाता है। हमारे पास तो दुनिया के अगर मैं बात करूं 100वें नंबर पर भी कोई अमीर तरीन आदमी नहीं है। क्या वजूहत है? नहीं अमीर तरीन है लेकिन शो नहीं होते, वो पहले पैसे लगा देते हैं, सहाफियों को पैसे लग जाते हैं, सहाफी उनका नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तान में बहुत अमीर आदमी मौजूद हैं लेकिन उनको शो नहीं किया जाता, वो शो करते ही नहीं है। वो जो इंडियन है वो कारोबारी लोग हैं, वो शो होते हैं, नजर भी आ जाते हैं। सर पाकिस्तानी जो अमीर तरीन आदमी उनके रिजर्व शो होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी की जो कि टेस्ला का मालिक है, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है, पता चलता है कि वो टेस्ला बेचकर वो अमीर तरीन आदमी बना। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी कैसे बने? तो वो ज़राअत कम काम करके। क्या आपको लगता है कि फसल उगा के बेच के क्या पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बन सकता कोई? नहीं जी, फसल बेच के तो आज के दौर में नहीं बन सकता। हमारे सियासतदान बने। हाँ जी, हमारे सियासतदान जहांगीर तरीन साहब बने हैं। दो कामयाब जो अमीर होता है वो 2 नंबरी से होता है, 1 नंबरी से अमीर पता नहीं हो सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया का नाम सुनते हम हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम जज्बाती होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उस किस्म से काम नहीं करते अपने मुल्क के लिए। जज्बात अगर हम काम में लगाएं और हम तरक्की याफ्ता बन जाए, काम करते नहीं, सोते रहते हैं और जज्बाती होते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, जाकर काम करके वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैशत बन गई इंडिया। इसको कैसे देखते हैं? हम काम करें या जज्बाती करें? काली ये बात बहुत प्यारी है आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं उसमें ये बात इतनी अच्छी है कि हम सब लोग नाराए तकबीर से खून गर्म हो जाता है, नाराए काम तो मरन लग पैने, ठीक है, नाराए तकबीर के लिए हम कहते मार देंगे, मर जाएंगे। अच्छा जब कहते आओ बॉर्डर पे आओ तो कहते नहीं मेरी हालत तबीयत ठीक नहीं। ये सारे ड्रामे हैं जितने हम सब लोग ड्रामे हैं, हम काम के चोर हैं। काम करना हमें मुश्किल लगता है। हर बंदा, कई लोग मुझे कहते हैं जी फलां जगह या तो काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं कहा मत कहो काम नहीं मिल रहा, अम्मी ने भेज दिया बच्चे को जाओ काम पे जाओ, तो बच्चा वापस आके अम्मा को कहता है काम नहीं मिला। मैंने कहा उसको ये कहो आराम वाला काम नहीं मिला। काम आप एक छापा लो, मंडी चले जाओ, उसमें 10 तरबूज रखो, 40 रुपए मिल जाते हैं, 10 चक्कर लगाओ 400 रुपए इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम मेहनत से डरती है, मेहनत से जान चुराती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है पैसे पूरे लूं और काम पूरा ना करूं। हर बंदा ये चाहता है अगर मेरी 1000 दिहाड़ी है 2 हो जाए, 2000 भी ले लूं फिर भी काम चोरी जरूर करूं। जब तक पाकिस्तानी कौम काम चोरी नहीं छोड़ेगी तब तक पाकिस्तानी कौम तरक्की नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सर। मौलाना क्या बंदा है, अगर ऐसे बंदे अगर पाकिस्तान में सारे मौलाना अगर ऐसे हो जाए तो सीरियसली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बेड़ा पार हो जाए, पाकिस्तान का कल्याण हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौलाना रहते हैं झेर उगलने वाले, हुंकारने वाले और जहालत फैलाने वाले।
अब जहालत तो फैलाएंगे, क्योंकि ये आज भी वही शिक्षा ले रहे हैं जो 1400 साल पहले एक रेगिस्तान के कबीले में चला करती थी। ये उसी को पूरी दुनियादारी का इल्म मानने लग गए और फिर उसी को अभी तक कंटिन्यू किए हुए हैं। अभी भी ऊंट घोड़ों पे सवार होकर घूम रहे होते हैं, तलवारें हाथ में लेके, शमशीरें हाथ में लेके। नहीं साहब, हम तो फतेह करके मानेंगे, दिल्ली फतेह कर लेंगे आज। तो इसी माइंड सेट के होते हैं मोस्टली सारे पाकिस्तानी मौलाना, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 15,000 लाइक, बस इतना सा टारगेट पूरा करो। ये वीडियो खत्म। यार बात ऐसी ना, यहाँ के मौलाना की बात करते हैं ना, वो पैसा लेके जालत फैलाते हैं, मैं कोई शक नहीं, और फिर बाद में लैंड क्रूजर्स में घूम रहे होते हैं जो पाकिस्तान में 6-6, 8-8 करोड़ की है, वो उन्होंने कहाँ से लिए? अपने ब्रांड्स पे खोल रहे होते हैं, कपड़ों के ब्रांड। मौलाना के पास ऐसी गाड़ियाँ जो अमीर आदमी के पास भी नहीं है, चंगे चंगे अमीर आदमी के पास। ये सारा गेम तुम्हारी बात है कि 8-10 करोड़ की गाड़ी के नीचे वो घूमते भी नहीं है, नाल 10-15-20 सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, अपने अपने ब्रांड्स अलग कपड़ों के खोल रहे हैं। ये देखो कारोबार अंदाजा लगा, फिर लगाएं आप पाकिस्तानी मौलानों को। और ये बंदा जो था, ये भाई जबरदस्त निकला। इसने मोदी जी की बात सुनी, कहता है यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैंने बात सुनी। कहता है यहाँ पे भाजपा लोग 1200 अरब रुपया खा पी के बाहर निकल गए हैं, और हमारा मुल्क किधर से आगे निकले। बिल्कुल वजह से मौलाना ने बातें ठीक की है। नवाज शरीफ आया, उसने अपने बनाए निकल गया, शहबाज शरीफ आया, उसने बना के, इमरान आया, अपने बना के निकल गया, मजे की बात जो आया वो बना के निकल गया। मजे की बात, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को लूटता है पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। संज्ञा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, वही बात आती है। इनके जो 5 साल होते हैं वो एक रात होती है। बिल्कुल, ये आते हैं रातों रात, पैसा लेते हैं और सुबह होती निकल जाते हैं। जहाँ तक गरीबी का ताल्लुक के वजह, गरीबी के खिलाफ जंग मोदी जी ने लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, आम लड़ी है। आज गुर्बत तो कोई नामो निशान की भी खत्म कर दी है। पाकिस्तान गुर्बत के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, सिर्फ इन्होंने अपने खिलाफ जंग लड़ी है, अपने जेब भरने के लिए लड़ी है, बिल्कुल कौम के लिए नहीं लड़ी। यही बात है, सही बोला आपने। हमें तो लूट के खा गए हैं यार ये लोग। अब क्या बंदा बोले, जब इतने ज्यादा पैसे कहेंगे तो शुक्र है $7 बिलियन पड़ा भाई, इन तक हो तो ये भी लेके भाग। ये तुम्हारी बात ठीक है, वाकया उस मौलाना ने भी ये बात की, अगर ये भी हाथ चढ़ते तो ये भी साथ ले जाते। मौलाना ने सही वो बात कही, कहता है कि पाकिस्तानी कामचोर है। हाँ ना, काम नहीं करते ना, हम खुद ऐसे हैं। तो वही ना, काम का नाम लो तो भागते हैं। वो नहीं बोला सही, मंडी में जाओ, थोड़ा सा लगा लो, कुछ ना कुछ मुनाफा होगा, ऐसी कीमत बढ़ता है बंदा आगे आगे। बिल्कुल, लेकिन नहीं, बस यार पाकिस्तान का नामो निशान ऐसा है, मौलाना ने मिटाया। और मीडिया ने ये तकरीर बताई मोदी जी ने, आओ हम गुरूर के खिलाफ जिहाद करें, पाकिस्तानी नौजवानों उठो, ये बताया, ये किसी को पता ही नहीं है इधर पाकिस्तान। हाँ, अगर बताते तो ये लोगों को जहनों में होती बात। एक इस मौलाना को पता लगी है, क्या बात। ये देखो, कहता है कि पाकिस्तानी सारे चोर हैं, वहाँ पे इंडिया वाले सही गा रहे हैं। बिल्कुल, इस मौलाना की उम्र तकरीबन 70 साल थी। अगर तकरीर ये बताते तो उसको भी पता चलता ये मोदी जी ने बात बोली, वो बोलता मैंने सुनी ही नहीं है, अंदाजा लगाओ। तो यार आप लोग बताओ कि वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं। तो बाय।